उधर लखनऊ से अहम खबर हमें मिल रही है। नगर निकाय के खाली 23 पदों पर जल्द चुनाव हो सकेंगे। जल्द ही चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। एक साल में 2 नगर पालिका परिषद का निधन हुआ था। एक नगर पंचायत अध्यक्ष, सभासद और सदस्यों का निधन हुआ है। एक साल में ही 20 सदस्यों का निधन हुआ है। उधर कोरोना संकट के बीच यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को जो नंबर्स दिए जाने हैं उसे लेकर जो फॉर्मूला दिया गया है वो आखिरी नहीं है। परीक्षार्थियों को अंक दिए जाने के फॉर्मूले के संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया है और इसकी संस्तुति के आधार पर परीक्षार्थियों को नंबर दिए जाने का अंतिम फैसला किया जाएगा। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा आपको दिखा देते हैं। सीएम योगी ने कहा है, कोविड महामारी की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यूपी सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। और इस पर शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, 12th के एग्जाम्स जो हैं वो रद्द हो गए हैं, ये तो तय है। इंटरमीडिएट के एग्जाम यूपी में भी नहीं होंगे, लेकिन बच्चों को किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा या पास घोषित किया जाएगा? अभी तक ये कहा जा रहा था कि एवरेज मार्किंग होगी, मतलब 10th और 11th में जो मार्क्स उनके थे उनका एक एवरेज निकाला जाएगा, वो बच्चों को दिया जाएगा और इंप्रूवमेंट के भी चांसेस उनको दिए जाएंगे। वो अब किसी पेपर में इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो वो भी विकल्प उनके लिए है। पर अब खबर आ रही है कि ये फॉर्मूला भी आखिरी नहीं है और क्या कुछ बिंदुओं पे विचार हो रहा है अभी? आशा, देखिए, इस फॉर्मूले को कल जिस समय ये घोषणा हुई कि परीक्षाएं रद्द है तब ये बताया गया था फॉर्मूला, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही डिप्टी सीएम की तरफ से बयान दिया गया कि इस फॉर्मूले पर अभी और मंथन चल रहा है। मंथन इसलिए कि क्या सबसे बेहतर हो सकता है। देखिए, बहुत बड़ी संख्या है, सबको एक तराजू में नहीं तौला जा सकता है। जहाँ तक बात की जाए 10वीं की परीक्षा की, बोर्ड परीक्षा जिन्होंने दी है 11वीं के लिए, तो जब वो 11वीं में आए परीक्षा देकर तो देखिए 10वीं के अंक तो उनके मिल जाएंगे, लेकिन इसके बाद जिन स्टूडेंट्स को 11वीं के अंक चाहिए जो प्रमोट होकर यानी 12वीं में थे, तो बता दें पिछली बार भी स्टूडेंट्स को 11वीं के प्रमोट किया गया। जाहिर सी बात है, जब प्रमोट थे तो अंक कैसे मिलेंगे उनमें अधिकतर के। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो ये थी कि जो उनके 12वीं में प्री बोर्ड्स होते हैं उसके अंकों की बात, प्री बोर्ड्स खुद स्कूल के अंदर होते हैं, इसलिए इसे भी देखना होगा कि किस तरह से हुए हैं, क्या है, या कहीं पर संभव है ऐसी भी जगह हो जहाँ प्री बोर्ड ना हो पाए हो किसी वजह से। तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए इसके अलावा एक ऐसा फॉर्मूला निकालना होगा जिससे सही आकलन हो सके, क्योंकि देखिए ये जो 12वीं के स्टूडेंट्स होते हैं ये आगे हायर एजुकेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, ऐसे में इनके अंक बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। यही वजह है कि फॉर्मूले को लेकर फिर से मंथन शुरू हो गया। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है। जब वो समिति अपनी रिपोर्ट देगी, फाइनल फॉर्मूला देगी, तो स्कूलों को ये निर्देश दिए जाएंगे कि अब उस फॉर्मूले के आधार पर वो अपने यहाँ से अंकों का ब्यौरा देंगे। अगर बात करें इससे पहले जब 10वीं की परीक्षा रद्द हुई थी तो उससे पहले ही 9वीं और 10वीं के जो प्री बोर्ड्स थे, 9वीं के फाइनल और 10वीं के प्री बोर्ड, उनके अंक स्कूलों से ले लिए गए थे, सभी जिलों से मंगा लिए थे माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने। लेकिन अब क्योंकि 12वीं पर अब फैसला हुआ है और 12वीं को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी वो काफ़ी समय तक चलती रही, इसलिए पहले से अंक जुटाने की कवायद नहीं की गई थी। इसी वजह से अब नए फॉर्मूले पर भी मंथन हो रहा है। वो फॉर्मूला किस तरह का होगा, बिल्कुल, और कमेटी बनाई गई है और आराधना शुक्ला उस कमेटी की हेड हैं और उनकी कमेटी जो संस्तुति करेगी, रिकमेंडेशंस जो उनकी होंगी उसके आधार पर फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शैलेश, आप नजर बनाकर रखिए। उधर लखनऊ से अहम खबर, कोविड वैक्सीनेशन नहीं तो वेतन नहीं। राज्य सड़क परिवहन निगम ने आदेश जारी किया है, कर्मचारियों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही उनकी सैलरी दी जाएगी और सर्टिफिकेट नहीं दिखाने पर उनको जून का वेतन नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट दिखाने के बाद जुलाई में उनको वेतन दिया जाएगा। मतलब वैक्सीनेशन ड्राइव को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, सबको वैक्सीनेट करने के लिए किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, कई बार लोग भी हेजिटेट कर रहे हैं, उन्हें आनाकानी है, बहुत सारी बातें, कुछ विचार वैक्सीनेशन को लेकर मन में है। तो अभी आदेश जारी हो गया है कि कर्मचारी वैक्सीनेशन लगवाएंगे, उसका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे, तब उनको सैलरी मिलेगी। सर्टिफिकेट नहीं दिखाने पर जून का वेतन नहीं दिया जाएगा। यह अहम फैसला लिया गया है।